और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने एग्जिट पोल्स के अनुमानों को लेकर जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा यह संकेत है और पीएम मोदी का 400 पार का जो संकल्प है वो 4 जून को पूरा होने भी जा रहा है। चुनावों के परिणामों की निगाहें अब सब पे टिकी हुई है, तो ऐसे में हमारे साथ हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु है। इनसे हम हरियाणा और देश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। सर, जो अभी परिणाम आने वाला है इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? पूरे देश की सीटों को लेकर आप कैसे देखते हैं? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ताओं को देश की जनता के साथ काम करके एक लक्ष्य दिया था कि अब की बार 400 पार। एनडीए का 400 पार का लक्ष्य था, तो निश्चित तौर पर जो कल एग्जिट पोल आए हैं उससे जो संकेत मिले हैं, हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी द्वारा दिए गए संकल्प अब पूरा होने जा रहा है और एक बहुत बड़े बहुमत के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश के अंदर बहुत दूरगामी और दूरदृष्टि वाले काम अगले 5 सालों में होंगे, जिससे भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन करके दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगा। सर, हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता है ये दावा करते हैं हरियाणा में लोकसभा की 4 से 5 सीटें आ सकती हैं, वो दावा करते हैं। देश भर में 40-50 सीटें आ जाएं, ये लक्ष्य लेने वाली पार्टी मोदी जी को किसी तरह से 400 से नीचे रोक लें, इस लक्ष्य को काम करने वाली पार्टी वह अपने अपने कल्पनाओं के आधार पर चल रहे हैं। फिर भी हरियाणा प्रदेश के 4 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। सर, हिसार सीट को लेकर कैसे देखते हैं? आपने लगातार हिसार सीट पर दौरे किए थे। हिसार के अंदर कमल का फूल खिल चुका है। अच्छे बहुमत के साथ हम हिसार की सीट जीतने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ये दावा करते हैं कि नावनौत, उचाना और जो आसपास के जो जाट बहुल्य क्षेत्र है उनको वहाँ से लीड मिलने वाली है। ठीक है, उनको अपना आकलन करने के अधिकार है, अपना आकलन कर सकते हैं। और चुनाव परिणाम कुल मिला के हमारा लक्ष्य है कि हिसार में कमल का फूल खिलाना, हिसार लोकसभा की सीट को जीतना, और वो लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो कैसे देखते हैं आगे विधानसभा चुनाव भी है, इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? इसके बाद विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर एक हरियाणा का इतिहास रहा है कि जिसकी दिल्ली में सरकार, हरियाणा में चंडीगढ़ में उसी की सरकार बनती है। आज तक पिछले 55 सालों का ये इतिहास है। और 2014 में भी जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी थी तो चंडीगढ़ में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। तब 7 सीटें बीजेपी की थी, 3 सीटें कांग्रेस के और विपक्षियों के पास में थी। तो ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर फिर से शपथ लेने के बाद हरियाणा में भी एक ज़बरदस्त वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनेगा और 36 बिरादरी मिल करके हरियाणा प्रदेश को जो परिवारवादी भ्रष्ट माफिया है उसकी सरकार नहीं बनने देगा और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले लोगों की सरकार बनाने का काम करेगा। सर, जैसे हरियाणा में ये देखने को मिला कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, सिरसा या रोहतक क्षेत्र, सिरसा रोहतक वाले सिरसा नहीं गए, सिरसा वाले रोहतक नहीं गए, कई आपस में एक दूसरे के एरिए में नहीं गए। कांग्रेस न तो कोई विचारधारा है, न कोई संगठन है, न कोई राजनीतिक दल है। ये तो कुछ परिवारवादी लोग अपनी राजनीतिक विरासत को बचाए रखने का काम कर रहे हैं और कभी कभी उसी माफिया संस्कृति से कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, कभी एक दूसरे की मदद में खड़े हो जाते हैं। इन लोगों के से ना तो हरियाणा ना देश की जनता को कोई उम्मीद है, ना इनके चिंतन दर्शन में जनता है, ना गरीब है, ना किसान है, ना मजदूर है, ना दलित है, ना पिछड़ा है, ना युवा है, चाहे महिला है, कोई बुजुर्ग, कोई भी इनके राजनीतिक चिंतन दर्शन में नहीं है। केवल इनके परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का सोच मात्र से ये राजनीति करते हैं, इसलिए आपस में लड़ते भी हैं, कभी आपस में सहयोग देते दिखाई देते हैं। जनता के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जी, ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। उनका साफ तौर से कहना था कि देश में कमल का फूल खिलेगा और सरकार मोदी सरकार बनेगी और साथ ही साथ हिसार भी सीट कमल के हाथ आएगी। प्रवीण कुमार, हिसार।